नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा राज्य की नदियाँ। और नदियों के टॉपिक से हर बार एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा आज का टॉपिक हरियाणा राज्य की नदियों के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्य की जो सबसे प्राचीन नदी है उसे किसे माना जाता है, यानी सबसे जो पुरानी नदी है वो कौन सी मानी जाती है। तो वो मानी जाती है सरस्वती नदी। क्या कौन सी मानी जाती है? सरस्वती नदी मानी जाती है। और सरस्वती का जो पुराना नाम है वो क्या है? वो दृशद्वती नदी है। कौन सा है? दृशद्वती नदी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरस्वती नदी को दृशद्वती नदी भी कहा जाता है। और राज्य की सबसे क्या है, ये पुरानी नदी भी है। और आज के समय में क्या है, ये विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विलुप्त की होने की कगार पर है, बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जब ऋषि क्या लिख रहे थे, रामायण की रचना कर रहे थे, ठीक है, तो उस समय क्या थे कि इस नदी का शोर ज़्यादा था और उस शोर के कारण क्या है, इनको एक शराब मिला था। ठीक है, ये एक कहावत है या सच्चाई है ये। ठीक है, और उस शराब के कारण क्या है, ये विलुप्त हो चुकी है आज के समय में। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है कि नदी राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है। ठीक है, राज्य के जो पूर्वी सीमा है, ठीक है, अब हरियाणा राज्य है उसकी पूर्वी दिशा की साइड है, जिस साइड क्या है, हमारे जो हरियाणा है उस जिस साइड दिल्ली लगती है, उत्तर प्रदेश लगता है, उस साइड क्या है, कौन सी नदी बहती है? तो वो कौन सी है? यमुना नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी बहती है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है, उत्तर पश्चिमी सीमा है। ठीक है, यानी राज्य का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से में जो नदी बहती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है घग्गर नदी। कौन सा नाम है? घग्गर नदी। कौन सी दिशा में बहती है? राज्य के उत्तर पश्चिमी सीमा पर बहती है। ये क्या है, हरियाणा में 2 बार एंट्री भी करती है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, यानी कुरुक्षेत्र जो अम्बाला वाला जिला है उस क्षेत्र से होते हुए ये क्या है, पंजाब राज्य में चली जाती है और वापसी क्या है, हरियाणा राज्य में एंट्री कर जाती है। ठीक है, और फिर सिरसा राज्य से होते हुए राजस्थान में एंट्री कर जाती है। राज्य के दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी है वो है साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी नदी क्या है, राज्य की दक्षिणी सीमा पर बहती है, यानी जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें कौन सी नदी बहती है? तो वो है साहिबी नदी। कौन सी है? साहिबी नदी है। इसी के साथ नेक्स्ट हमारा कि प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के, फिर है नेक्स्ट, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? तो किस नदी के किनारे स्थित था प्राचीन समय में? मैंने बताया कि सब जो पुरानी नदी है उसी के किनारे स्थित होगा। तो कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। उस समय कौन सी थी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? तो सरस्वती व आपगा। किसके साथ आया है? सरस्वती व आपगा नदी के साथ आया है। और दृशद्वती जो नदी है उसको क्या कहते हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं। चेतांग नदी का ऋग्वेदिक काल नाम पूछे आपसे तो क्या है? दृशद्वती है। कौन सा है? दृशद्वती है। ठीक है, ये किसका नाम है? चेतांग नदी का नाम पूछे तो आप क्या बताओगे? दृशद्वती है। ठीक है, तो सबसे पुरानी आपसे पूछे प्राचीन नदी तो कौन कौन सी हैं? दृशद्वती और सरस्वती। कौन सी हैं? दृशद्वती और सरस्वती, 2 नदियां हैं। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है अपना कि प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा राज्य शहर है वो स्थित था? तो कौन सा शहर स्थित था? वो था सीसवाल शहर। कौन सा है? सीसवाल। कौन सा है? सीसवाल शहर स्थित था। ठीक है, फिर सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी, कहाँ से करती थी? आदिबद्री नामक स्थान से। सरस्वती नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो आदिबद्री नामक स्थान से हरियाणा में क्या करती है? प्रवेश करती है, जो कि कहाँ पे स्थित है? यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान योजना है, परियोजना है, वो कहाँ पर चलाई गई थी? ठीक है, यानी दोबारा से जीवित करने का प्रयास किए गए थे। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है, तो कौन से है गांव? रोलाहेरी यमुनानगर से शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी इसकी शुरुआत? सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना की तो गांव रोलाहेरी यमुनानगर से शुरुआत इसकी की गई थी। किसकी की गई थी? सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इसका हरियाणा में प्रवेश पूछे तो आप क्या बताओगे? आदिबद्री नामक स्थान से इसका प्रवेश किया गया है। फिर वह
सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? भाई जो अंतिम जो स्थान खोजा गया था हरियाणा में कि भाई यहाँ पे सरस्वती नदी के होने के प्रमाण मिल सकते हैं, तो वो कहाँ पे अंतिम स्थल कहाँ पे है? बेगू सिरसा जिले में। जो सिरसा जिले में एक क्षेत्र है, कौन सा? बेगू, ठीक है। वहाँ पे क्या इसकी अंतिम खुदाई की गई थी। फिर है राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? तो कौन सी नदी है? वो है घग्गर नदी। कौन सी नदी है? घग्गर नदी को क्या है? प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है। किसने? हरियाणा सरकार ने। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो कौन है? वो है मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? जो नदी का विकास बोर्ड का जो अध्यक्ष है उसे कौन बनाया जाता है? यानी किसको बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है मुख्यमंत्री को। किसको बनाया जाता है? मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? तो वो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। उपाध्यक्ष कौन है? तो प्रशांत भारद्वाज है। कौन है? उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज है। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी है वो कौन सी है? दोहन नदी है। कौन है? दोहन नदी को क्या बोला जाता है? प्राचीन महत्व की नदी बोला जाता है। फिर है कि राज्य की सबसे छोटी नदी पूछे लंबाई में, तो आप क्या बताओगे? थापना नदी। कौन सी बताओगे? थापना नदी है। राज्य की जो सबसे छोटी नदी पूछे लंबाई में, तो आप क्या बताओगे? थापना नदी है। इस नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? मजादवाड़ा यमुनानगर से ही है, यानी यमुनानगर में ही स्थित है ये, और छोटी सी नदी है, ठीक है। फिर राज्य की सबसे स्वस्थ नदी पूछे तो आप क्या बताओगे? थापना नदी है। राज्य की एकमात्र नीली नदी पूछे तो आप क्या बताओगे? थापना नदी है, ठीक है। फिर राज्य की एकमात्र स्वप्रवाहित नदी है वो कौन सी है? थापना नदी। और सबसे बड़ी नदी पूछे लंबाई में तो वो कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी? राज्य की लंबाई में सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप क्या बताओगे? यमुना नदी। और छोटी पूछे लंबाई में तो आप क्या बताओगे? थापना नदी। फिर आता है अपना यमुना नदी के बारे में, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल पूछे आपसे, तो क्या बताओगे? बंदरपूछ की पहाड़ियाँ है ना, उसकी चोटी है यमुनोत्री, वहाँ से निकलती है ये। और ये कहाँ पे है यमुनोत्री? तो ये है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। फिर है कि हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो कलेसर पार्क यमुनानगर में स्थित है। जो यमुनानगर है, यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है ये? यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है। आप सीधा डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि यमुनानगर जिले में प्रवेश करती है, ठीक है। यमुनानगर जिले से होते हुए क्या है ये? हरियाणा में बहती है, ठीक है। हरियाणा के बॉर्डर बनाती हुई चलती है ये, ठीक। फिर है इस राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 328 किलोमीटर। कितनी है? 328 किलोमीटर का सफ़र है ये हरियाणा के बॉर्डर पे तय करती है, ठीक है। फिर है यमुना नदी जो है वो क्या है? गंगा की एक जो प्रमुख सहायक नदी है वो है, क्योंकि ये क्या है? कुछ दूरी तय करके हरियाणा से होती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए क्या है ये? उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो गंगा नदी है उसमें मिल जाती है, और उसका क्या है? ये सहायक नदी होती है। यह नदी सर्प की चाल की तरह चलती है, यानी कुछ इस तरह से क्या है ये? बहती है। क्या है? इस तरह से सर्प की तरह बहती है, यानी जैसे सांप चलता है ना, वैसे क्या है? ये नदी बहती है। कौन सी? यमुना नदी है, ठीक है। और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो आप क्या बताओगे? यमुना नदी है। किस जिले में प्रवेश करती है हरियाणा में? तो यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। लंबाई पूछे तो आप क्या बताओगे? 328 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। और उद्गम पूछे तो बंदरपूछ की पहाड़ियाँ है ना, उससे ये यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से ये निकलती है। फिर है नेक्स्ट कि हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है यमुना नदी। कौन सी बनाती है? यमुना नदी है। भैया दूज का जो त्यौहार है यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। कौन सा त्यौहार है भैया दूज का? वो किसके लिए समर्पित है? यमुना नदी व यम के प्रति जो प्रेम है उसको समर्पित करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। फिर है इस नदी को सूर्यदेव की पुत्री व मृत्यु के देवता यम की बहन भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसको कहा जाता है? यमुना नदी को क्या कहा जाता है? सूर्यदेव की पुत्री भी कहा जाता है और यम की बहन भी कहा जाता है। इसलिए क्या है? यमुना नदी और यम के प्रति जो प्रेम है वो किसके लिए बनाया जाता है? भैया दूज का नाम दिया जाता है जो, ठीक है, वो इसके प्रेम को समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। प्रमुख नदियाँ सभी जो इसकी सहायक नदियाँ हैं किसकी? यमुना नदी की कौन कौन सी हैं? तो वो है सोम, पथराड़ा व बूढ़ी नदी। कौन कौन सी हैं? सोम, पथराड़ा व बूढ़ी नदी हैं। वो किसकी सहायक नदियाँ हैं? वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और इसके ऊपर कौन कौन से बांध बनाए गए हैं? तो ताजेवाड़ा है, अथनी कुंड बैराज है,
ठीक है, किसाऊ बांध है, रेणुका है, लखवार है, वैसी है। ये प्रमुख बांध किस पर बनाए गए हैं? ये यमुना नदी पर बनवाए गए हैं। कहाँ पे बनाए गए हैं? यमुना नदी पर बनवाए गए हैं। ठीक है, और प्रभावित जिले कौन कौन से हैं जिस जिलों में ये बहती है? तो देखो, एक टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं किसी के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जितनी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पूरी जानकारी है ना, वो आपको देने का प्रयास करते हैं। जैसे कितनी लंबी है, सबसे लंबी कौन सी है, किसकी सहायक नदी है, कहाँ से निकलती है, कौन से क्षेत्र से बहती है, कौन से बॉर्डर बनाती है, ठीक है, कौन सी इसकी लोकेशन है, मेन इंपॉर्टेंट है, कौन से बांध बनाए गए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, सारी चीज़ कवर करेंगे तो एक ही बार में आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको क्या है एग्जाम में क्या है सहायता मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। तो क्लास को कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं, और जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर जरूर किया करो वही लिंक अपना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अपना कि प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। तो प्रवेश कहाँ से करती है? यमुनानगर जिले से करती है। फिर आती है करनाल में पानीपत, सोनीपत। अंतिम प्रवास स्थल है हसनपुर पलवल का। कौन सा है अंतिम प्रवास स्थल? कौन सा है? हसनपुर है पलवल का। फिर क्या है, सोनीपत से क्या है दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। कहाँ से कर जाती है? दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और वापिस क्या है पलवल को टच करते हुए ये आगे निकल जाती है। फिर है नेक्स्ट अपना कि घग्गर नदी। कौन सी है? घग्गर नदी। जो इसका उद्गम स्थल पूछे तो डाग से जो सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, जो हिमाचल प्रदेश का कौन सा? सिरमौर जिला। और सिरमौर जिले के डाग सही क्षेत्र से क्या है ये शिवालिक की पहाड़ियों से क्या है ये निकलती है। कौन? शिवालिक, जो अपनी घग्गर नदी है वो कहाँ से? डाग से ही सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश से निकलती है। प्रवेश स्थल कहाँ पे है ये? कालका पंचकुला से क्या करती है ये प्रवेश करती है। कौन सी? घग्गर नदी है। कुल लंबाई इसकी 291 किलोमीटर। कितनी है? 291 किलोमीटर है। प्रवास स्थल कौन सा है? पंचकुला है, अम्बाला है, कैथल है, फतेहाबाद व सिरसा है। कौन कौन से है? पंचकुला से होते हुए अम्बाला आएगी, अम्बाला से क्या है कैथल में, और कैथल से बाद क्या है ये पंजाब में इंटर कर जाएगी, और पंजाब से वापस क्या है फतेहाबाद होते हुए क्या है ये सिरसा में एंट्री करते हुए राजस्थान में एंट्री कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है जैसे जैसे क्या है मैप के अकॉर्डिंग देखते चलोगे ना साथ साथ, तो आपको बहुत जल्दी याद होगी। तो मैप के अकॉर्डिंग आपने देखा कि पंचकुला में एंट्री की है, फिर अम्बाड़ा में आ गई, फिर आ गई कैथल में, कैथल के बाद ये क्या कर गई पंजाब में एंट्री कर गई। ठीक है, पंजाब में एंट्री करते हुए बाद में क्या वापस हरियाणा में आई, तो वापस हरियाणा में कहाँ पे आई ये फतेहाबाद में, और उसके बाद कहाँ पे सिरसा जिले में इंटर करती है। ठीक है, प्रवेश पूछे तो पंचकुला में। ठीक है, और जो इसका उद्गम स्थल पूछे तो हिमाचल से निकलती है डाग से ही सिरमौर की पहाड़ियों से। फिर इसके बारे में और है कि कौन कौन से बांध बनाए गए हैं। तो कौशल्या बांध बनाया गया है कहाँ पे? पंचकुला में, जहाँ पे ये इंटर करती है। फिर है छामला, दीवानवाड़ा, दरगाना व वीरराज बांध या ओटो बांध भी बोलते हैं इसको। ये कहाँ पे बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं घग्गर नदी के ऊपर। कहाँ पे बनाए गए हैं? घग्गर नदी के ऊपर। और घग्गर नदी के जो छोटे छोटे नाले हैं उनको क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। कौन सी? घग्गर नदी में जो छोटे छोटे नाले मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। फिर है कि घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो घग्गर नदी अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है, ठीक है, बाढ़ का मैदान है, जो मैदान बनाया गया है घग्गर नदी के द्वारा, उसको क्या कहते हैं? तो उसको नैली कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एक बार HSSC ने पूछा भी था कि जो घग्गर के द्वारा बनाया गया है उसको क्या कहा जाता है? मैदान के द्वारा जो घग्गर नदी के बाढ़ के द्वारा जो मैदान बना है उसको क्या कहते हैं? नैली कहते हैं। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हाकड़ा नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? घग्गर नदी को। फिर आता है नेक्स्ट अपना कि राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। क्या करना है? मैंने पहले बताया था, जो इसकी सफाई का लक्ष्य किसने रखा है? हरियाणा सरकार ने रखा है, यानी प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। फिर आती है अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है कौन सी? सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती नदी है। उद्भव स्थल पूछे तो आपका सिरमौर जिला है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है ये कौन सी? सरस्वती नदी है। प्रवेश स्थल है वो कौन सा है? आदि बद्री नामक स्थान है, जो क्या है यमुनानगर जिले में है, वहाँ से क्या है हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी है? आदि बद्री नामक स्थान है। फिर है प्रवास स्थल पूछे तो लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा व सिरसा हैं। कौन से इसके प्रवास क्षेत्र? लोर, भवानीपुर, बाल छप्पर, खेड़ा, पेहोवा और सिरसा है। ठीक है, वर्तमान समय में क्या है ये विलुप्त हो चुकी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मारकंडा व टांगड़ी इसकी सहायक नदियाँ। किसकी?
पूछ रहे हो, ये है जो आपकी सरस्वती नदी है उसकी। इस नदी के किनारे क्या है, आदि बद्री तीर्थ स्थल है। कौन सा है, आदि बद्री तीर्थ स्थल है, किसके, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यह नदी हरियाणा की क्या है, सबसे प्राचीन व पवित्र नदी भी है। कौन सी है, सबसे प्राचीन और पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती नदी भी है। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ने क्या है, इस नदी के किनारे क्या है, महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। फिर है मुगलेवाड़ी गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। किसका, मुगलेवाड़ी जो गांव है यमुनानगर में, वो सरस्वती नदी की खुदाई का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ था। सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शुभारंभ है वो रोलाहेड़ी गांव, मैंने ये बताया भी था आपको, रोलाहेड़ी गांव है यमुनानगर में, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा, कंवरपाल के द्वारा। कौन, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, श्री कंवरपाल गुर्जर थे। उन्होंने इसका क्या है, शुभारंभ किया था। कब किया था, 21 अप्रैल 2015 को। कब किया था, 21 अप्रैल 2015 को। सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष है वो कौन होता है, वो हमारा होता है चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, यानी मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है, हमारा मुख्यमंत्री होता है। और वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। सरस्वती नदी का जो अंतिम खुदाई स्थल है वो कौन सा है, बेगू सिरसा है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की क्या है, प्रमुख नदी है। कौन सी है, सप्त सिंधु क्षेत्र की क्या है, एक प्रमुख नदी है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ है, अनरक तीर्थ है, इस नदी के किनारे स्थित था। कौन सा, महाभारत में जो वर्णन है किसका, नरकातारी तीर्थ है, उसका क्या है, इस नदी के किनारे स्थित है। किसके, सरस्वती नदी के किनारे। यह राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है, यानी सबसे ज़्यादा बार विलुप्त होती है और सबसे ज़्यादा बार ये प्रकट होने वाली नदी कौन सी है, ये है सरस्वती नदी है। फिर आता है मारकंडा नदी। इसका पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है अरुणा नदी। कौन सा है, अरुणा नदी है। कौन सी, अरुणा नदी कौन सी है, मारकंडा नदी को बोला जाता है। ठीक है, उद्गम स्थल पूछे तो आप क्या बताओगे, जो हिमाचल प्रदेश के धरतीधर जो पहाड़ी हैं, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनमें क्या है, धरतीधर जो पहाड़ी है उससे निकलती है। ये कौन, धरतीधर की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी, मारकंडा नदी। प्रवेश स्थल कहाँ से है, काला अम्ब नामक स्थान है जो अम्बाला में स्थित है। ठीक है, वहाँ से निकलती है ये। कौन, मतलब हरियाणा में प्रवेश करती है अम्बाला से। कौन, मारकंडा नदी है। प्रमुख सहायक नदी पूछे तो आप क्या बताओगे, टांगरी है, रण है, बेगना है, वह नट्टी है। कौन कौन सी इसकी, टांगरी, रण, बेगना वह नट्टी क्या है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। प्रवास स्थल पूछे आपसे तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल है। कौन सा है, अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल है। कौन से हैं, अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल हैं। फिर इसकी जो समाप्ति होती है, यानी जो इसका अंतिम है वो पेहवा के निकट अरुणाई गांव सनिक नामक झील में। कौन सी है ये, जो मारकंडा नदी है वो इसमें मिल जाती है। फिर आता है नेक्स्ट टांगरी नदी। कौन सा है, टांगरी नदी। उद्भव स्थल पूछे तो मोरनी हिल्स यानी पंचकुला से निकलती है। ये कौन सी, टांगरी नदी है। प्रवास स्थल पूछे तो अम्बाला, जो अम्बाला है वह पंचकुला है। कौन से हैं, अम्बाला वह पंचकुला है। समाप्त कहाँ से होती है, यानी ये मिल जाती है किसमें, मारकंडा नदी में, मुलाना अम्बाड़ा में। कहाँ पे, मुलाना अम्बाड़ा में क्या है ये, मारकंडा नदी में मिल जाती है। और मारकंडा की ये सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी कौन सी है मारकंडा की, तो वो है टांगरी नदी है। जो वन्य नदी यानी इसके जो समाहित होती हैं, इसके अंदर मिलती हैं, वो कौन सी हैं, सोम, बोली, राक्षी नदी हैं, जो कहाँ से हैं, यमुनानगर में है, वो इसमें क्या है, समाहित होती हैं। जो अन्य नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, सोम है, बोली है, राक्षी है, ये सभी कहाँ पे हैं, यमुनानगर में स्थित हैं। कौन सी जो ये बताई गई हैं। फिर आती है अपनी चेतांग नदी। कौन सी है, चेतांग नदी। ये है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा घग्गर नदी की क्या है, ये प्रमुख नदी है, ये हुआ करती थी, जो अब क्या है, वर्तमान समय में क्या है, ये विलुप्त हो चुकी है। शीशवाल हिसार में क्या है, प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे था। कौन सा, जो शीशवाल सभ्यता है वो क्या है, किसके किनारे स्थित थी, चेतांग नदी के किनारे स्थित थी। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम क्या है, दर्शदवती नदी है। कौन सा है, दर्शदवती नदी है, वो था किसका, चेतांग नदी का। राज्य की जो मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों में क्या है, 0.30 से 1 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मारकंडा, टांगरी व मसलन नदी हैं, उनमें 0.30 से 1 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। यानी प्रति टन के ऊपर क्या है, इतना 1 ग्राम सोना मिलता है। किसमें, मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ।
और उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। एक आधा पॉइंट है जो क्या है ऊपर नीचे हुआ है इसमें क्लास में, तो आप जो सही है उसकी तरफ ध्यान देते हुए क्लास को आगे बढ़ाएं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बने रहिए हमारे गोल्डन नंबर 1 क्लासेस के साथ।